हाँ में डाउट हो गया। चलो आजम मियाँ तुम बैठ करो। शुक्र शाबाश अब आप ये लीजिए बैट और जोर से एक बाउंड्री लगाइए, ठीक है? डैडी डैडी गो। आजम ये कहाँ हामिद ने मारा है? हामिद ने नहीं मारा है। देखिए कहाँ मारा है हामिद ने। हम का शोर नहीं करते हैं। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। हामिद ने मारा है तुम्हें? मारा है। हाय अल्लाह, बुखार तक हो गया मेरे बच्चे को। देखती क्या है? बर्फ की पट्टियां तैयार कर जाकर। सामने खड़े होकर पिटवा दिया ना मेरे बच्चे को। ये बेहोश हो जाएगा तब बुला कर लाओगे डॉक्टर को। जाते क्यों नहीं? कोई बात नहीं हुई बेगम साहबा, मैं खुद वहाँ मौजूद था। खामोश, तुम्ही लोगों ने सर चढ़ा रखा है इन माँ बेटों को। अपने सगे भाई के बेटों को पिटवा कर खुश हो रही है ना? हम दोनों मिलकर हम इसको पीटेंगे। आओ चला। तुझे 1000 बार मना करती थी, मत खेला तुम तो। खुदा के लिए बस करो, बेकसूर है ये और साहब भी आने ही वाले हैं। कोई बात नहीं, ऐसा कोई झगड़ा नहीं हुआ। झूठे हो तुम, है क्यों नहीं? हामिद ने आजम को इस कदर मारा है कि बुखार तक हो गया इसे। आ गए भाईजान, हमसे गलती हो गई थी, मैंने उसे सजा दे दी। बैठिए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। सुन लिया आपने? हामिद से गलती हो गई थी, इसी तरह की भी जान भी ले डालेगा इसकी। जी बुरा न कीजिए हुजूर, घर है तो झगड़े भी होंगे, कभी न कभी तो इनका अंत भी हो ही जाएगा। आजम यहाँ आओ। हामिद तुम भी इधर आओ। सुनेंगे? अच्छा, तुम कह देना कि आजम को गेंद मारती थी, मगर मैंने गेंद कम मारी थी तुम्हारी, फिर हम रोते पड़े। मैं क्या बोलूं? अभी साफ साफ ना कह दो, खुद ही गिर पड़ा था। नहीं, आज तुमने कह दो कि बल्ला मार दिया था, मैं अपने हिस्से की चॉकलेट तुम्हें दे। अच्छा भाई, झूठ बोलूंगा तुम्हारे लिए, तो अपने दोगे ना? हाँ। आजम मियाँ, आज हम चॉकलेट लाना तो भूल ही गए। अब आप हामिद मियाँ को झूठ बोलने की रिश्वत कैसे देंगे? देखो भाई, बात ये हामिद मियाँ, रिश्वत देने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों पकड़े जाते हैं, और झूठ बोलने वाला भी जरूर पकड़ा जाता है। अम्मी तो रोज झूठ बोलते हैं, वो तो नहीं कभी पकड़ी गई। मारेंगी अम्मी? हाँ। अच्छा भाई, आज तो हम तुम्हें चॉकलेट दे देते हैं, लेकिन वादा करो कि आइंदा कभी झूठ नहीं बोलोगे, आपस में कभी नहीं लड़ोगे। चलो हाथ मिलाओ। ये रहे चॉकलेट, ये आधे तुम्हारे आधे तुम्हारे। चलो भागो।
आजम में सुलह हो गई। दोनों ने वादा किया है आप कभी नहीं लड़ेंगे। ऐसा हो तो बहुत अच्छा, फिर भी आप हामिद को समझा दीजिए। अरे भाई दोनों को समझा दिया है, स्कूल से आकर बैठकर सबक याद किया करेंगे। क्यों आजम? दादी मैंने तो अपना सबक याद कर लिया। पहले खाना खा लो। और तुम हामिद? मामू जान हम दोनों का एक ही सबक है, मैंने भी याद कर लिया है। सुनो, खाना खाओ, जब सुनाने का वक्त आएगा तो भूल जाओगे। आंटी हामिद भूल जाएगा, मैं नहीं भूलूंगा। मुझे तो याद है मगर तुम भूल जाओगे। चुप रहो, आजम तुमसे ज्यादा जहीन है, वो अपना सबक जल्दी याद करता है। देखो मैं अभी सुनाता हूँ। बड़े लोगों का कहना है, अरे भाई बिस्मिल्लाह तो पढ़ो। बिस्मिल्लाह। बड़े लोगों का कहना है कि लाडला ना हामिद आगे तुम सुनाओ। बड़े लोगों का कहना है ओ अरे भाई तुम दोनों ने क्या बिस्मिल्लाह का बाइजार कर दिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े लोगों का कहना है कि लाडला, बड़े लोगों का कहना है कि लाडला। लो आजम तुम ही सुना दो। दोनों को याद नहीं। क्यों आजम? क्या याद क्यों नहीं? तो फिर सुनाओ। फिर से बिस्मिल्लाह पढ़ो। एक दफा पढ़ ली, अब सबक सुनाओ। बड़े लोगों का कहना है कि लाडला बेटा। लो हामिद अब तुम ही सुना दो। मुझे तो याद है, तुम ही सुना दो। अगर याद है तो सुनाते क्यों नहीं? सुनाते। बड़े लोगों का कहना है कि लाडला बेटा और चरचरी बीवी दो कौड़ी की बनकर रह जाती है। खामोश, मुझे दलील करने के लिए ये प्लान बनाया गया था। ये तुम ही सुना देती तो अच्छा हो। अब मुझे मार पड़ेगी। ये सबक मास्टर साहब ही सुना देते तो उनका भी मार पड़ती। चलो हम खाना खाए। मैं सरकारी बेबी दो कौड़ी की, फिर क्यों रखा है मुझे यहाँ? मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा, ये घर हमेशा इसी तरह जहन्नम बना रहेगा। यही मेरा भी ख्याल है। अज़दवाजी जिंदगी अगर इसी का नाम है तो लानत है जिंदगी। हजार बार लानत है। देखो अगर तुम्हारा रवैया न बदला तो हम दोनों तबाह होकर रह जाएंगे। जरा सोचो, दिन भर के थके हारे आदमी को अगर घर में भी सुकून न मिल सके तो बीवी को जलील करना शुरू कर दे। मुझे तुम्हारी हालत पर सख्त अफसोस है। हर क्या तो होगा जो बीवी शौहर की मुस्कुराहट को तरस गई हो, जिसे मुलाजमों के सामने जोड़े से सबर किया जाए, जिस पर बेवा और यतीम राज करें। अब हो चुकी। कलसूम मेरी हकीकी बहन और हामिद मेरा भांजा होंगे, मगर वो यहाँ आंख बनकर नहीं रह सकते। तो गुलाम बनाकर रखना चाहती हूँ। मेरी हैसियत खुद यहाँ एक लौंडी की थी। मैं आज ही अब्बाजान को खत लिखती हूँ, मुझे इस जंजाल से निकाल कर ले जाए। ओहो, तुम कभी नहीं समझोगे। तुमने अपने बाप की दौलत से पागल बना रखा है और मुझे खानदान की इज्जत और शराफत में मजबूर कर रखा है। मजलूम बहन और यतीम भांजे की सरपरस्ती मेरा फर्ज है। इसके अलावा सब जहन्नम में जाए। अगर वो खुद जाना चाहे तो मैं भी उन्हें अलविदा कह दूंगा। शब्बा खैर। अभी आगे लेटर टाइप करके लाई है ना, उसको तो मैंने पोस्ट कर दिया और हमारे दस्तखत अभी अभी तो आपने किए थे। ओह, मैं भूल गया था। ये कागजात देखिएगा। कल देख लूंगा, अब तो 6 बजने वाले हैं। अभी तो सिर्फ 4 बजे हैं। ओह आई सी। माफ कीजिए, आप दिन ब दिन परेशान नजर आते हैं। हाँ, कुछ घरेलू मामला और नहीं कुछ नहीं।
लीजिए और सिनेमा चलिए। तुम्हारे साथ? नहीं नहीं, कोई हर्ज नहीं, 3-4 घंटे अच्छे गुजर जाएंगे। शुक्रिया, जाइए अपना काम कीजिए। खुली और साफ हवा, जिसमें यहाँ के रहने वालों के प्यार और मोहब्बत भरे नगमे मुस्कुरा रहे हैं। कितनी मासूम फिजा, बुग़्ज़ और अनाज और कुदरत से पाक। बहुत ही भली मालूम हो रही है ये दुनिया। मियां बीवी एक दूसरे पर निछावर हो रहे हैं। काश मुझे भी ऐसा ही सुकून मिल सकता। बीवी नहीं है तुम्हारी? क्या नाम है तुम्हारा? जायदा। कहाँ रहती हो? मैं इस हवा महल में। हाँ, अगर इसमें सुकून है तो इसे बहिश्त भी कहा जा सकता है। खुश नसीब हो तुम लोग, खुलूस और सुकून की दौलत से माला माल। लड़की पाने के सिवा कुछ नहीं है हमारे घर में। दरअसल मेरा मतलब ये नहीं था, बल्कि आज लस्सी बड़ी मजेदार बनी है, कहो तो लाऊं? ले आओ। शुक्रिया। शक्कर? शक्कर तो नहीं है, आज ही खत्म हुई है। नमक की लाऊंगी। अच्छा अच्छा।
बेटी? माँ, कोई शायर है? शायर? शायर कौन होते हैं? शायर वो होते हैं जो मीठी मीठी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। माँ, थका हारा दिखाई देता है बेचारा। अच्छा, तुम यहाँ बुला ले बेटी। ओ शायर, इधर आओ। सलाम अम्मा जी। जीते रहो बेटा, मैं तुम्हारे लिए लस्सी लाती हूँ। बैठो बैठो बैठो। आराम से बैठो। जी ठीक ही बैठा। ऐसे नहीं, पाँव ऊपर करके। जूते खोलने पड़ेंगे। मैं खोले देती हूँ। क्या? माफ कीजिए, मेरा मतलब है जरूरत पड़ी तो मैं खुद ही खोलूंगा। घर पर भी खुद ही खोलते हो? ओह, अब समझी, बीवी नहीं है तुम्हारी। अगर हो तो वो खोलेगी तुम्हारे जूते, तुम क्यों खोलोगे? अब देखो मेरे बाबा, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। जब वो खेत से आते थे तो मेरी माँ उनके जूते उतारती थी, मुँह हाथ धुलाती थी, गरम गरम रोटी पकाती थी, फिर उन्हें खिलाती थी और उसके बाद उनके पाँव दबारे बैठ जाती थी। हाँ, इतना बहुत सा काम किया करती थी। और बताओ, ऐसी की तरह जबान चलाई जाती है? चुप रह। माँ, बड़ा परेशान है बेचारा, इसकी शादी भी नहीं हुई। शादी हो चुकी है, एक बच्चा भी। अरे रे रे रे, फिर बीवी मर गई होगी। नहीं, ज्यादा तुझे इन बातों की पंचायत। सुनिए बेटा, भूख लगी हो तो गरम गरम रोटी डाल दो। नहीं अम्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। माँ, ये तूने क्या कह दिया? अगर वो भी हाँ कह देता तो रोटी पका के कहाँ से खिला? घर में तो आटा भी नहीं। अरे पत्नी, वो कोई हमारी तरह नंगा भूखा थोड़ी है जो वहाँ करता। क्या वहाँ इलाचियाँ रखी है, रखा भी रख कर लिया। और लाऊं बेटा? जी नहीं बात, बस शुक्रिया। पान के पत्ते तो है नहीं, ये इलायची है, लो। लाओ, इन्हें रोटी के बाद खा लूंगा। रोटी यहाँ खाओगी? मैंने सोचा तुम नाराज हो जाओगी, अब 8-10 रोटियां खाई दो। माँ, तो पकाऊं बेटा? नहीं माँ जी, ज़्यादा पका लेगी। मैं? हाँ। बहुत देर लगेगी। पहले आटा पीसूंगी, फिर आटा गूंदूंगी, फिर आग जलाऊंगी, फिर रोटी पकाऊंगी। तब तक बैठोगे? हाँ हाँ, बैठा रहूंगा, वरना तुम नाराज हो जाओगी। नहीं नहीं, मैं नाराज नहीं होती, मगर फिर कभी आओगी तो रोटी खाकर ही जाने दूंगी। जैसी तुम्हारी मर्जी। माँ जी, तवाज़ुन का बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा ही अच्छा वक्त गुजर गया। अब इजाजत चाहूँगा। हाँ, अगर आप बुरा ना माने तो लो, ज़्यादा चूड़ियाँ पहन लेना। नहीं नहीं बेटा, ये हम नहीं लेंगे। इसमें हद ही क्या है माँ जी, मैं तो ज़्यादा को चूड़ियों के लिए दे रहा हूँ। लो हमारे यहाँ तो लस्सी मुफ्त मिलती है, तुम्हारे शहर में रुपयों से बिकती होगी। अरे तुम तो बुरा मना दो। खैर, हम खुद ही ला देंगे चूड़ियाँ। अच्छा माँ जी, सलाम। जी तेरा। तुम आना जरूर बेटा, जब जीता। जी जी। बात सुनो, फिर आओगे ना, वादा करो, उस दिन गरम गरम मकई की रोटी खिलाऊंगी और ताजा ताजा मक्खन भी और इमली की चटनी भी, और हाँ, पान के पत्ते भी जरूर मंगा के रखूंगी। हाँ बेटा। अच्छा, फिर तो
मैं जरूर आऊंगा और रोटी भी जरूर खाऊंगा। हाँ तुम्हें जरूर लेते आना। अच्छा, खुदा हाफिज। डैडी आ गए। भी हम चलेंगे ना? हाँ, तुम डैडी को राजी कर लो तो चलेंगे। अम्मी मैं अभी राजी करता हूँ, हामिद को तो लेके चलेंगे ना? तुम्हारे डैडी राजी हो जाएंगे तो हामिद को भी ले चलेंगे। चलो डैडी को राजी करो। अम्मी आजम ने तो आ रही है, सूट पहना है, आपने हमें क्यों नहीं बनवाती? कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे मामू तुम्हें भी नए कपड़े बना देंगे। आज बहुत देर कर दी सरकार, तमाशा तो खत्म हो चुका होगा। आज तो खैर है सरकार, बेगम साहब सिनेमा जाने की तैयारी कर रही है, आपका इंतजार है। ओह अच्छा। दादी आ गए, हामिद चलो। बच्चा सहम गया है। मेरे बच्चे, तेरी आफत मुझ पर क्यों ना आ गई? तुम्हें इस मासूम बच्चे पर रहम भी नहीं आया? मेरा ईमान है अल्लाह के हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं। सुभान अल्लाह, किस कदर फराब दिली है। अब इनसे कहिए कि गरम गरम तेल मुझ पर भी डाल दें ताकि ये किससे खत्म हो जाए। देख दानिस्ता तौर पर किसी ने आजम को तकलीफ नहीं पहुंचाई। अपने जहन से बुग़्ज़ और गुस्से को निकाल दो, फिर देखो हमारी जिंदगी किस कदर खुशगवार हो जाती है। किस कदर हसीन ख्वाब देख रहे हैं आप। काश मैं पहले ही दिन इस मकूले पर अमल करती। गुर्बत उससे रोजे ऊपर, तो फिर ये मुफ्त के टुकड़े तोड़ने वालों के जुल्म क्यों सहने पड़ते? बदमिजाज तो तुम थी, मगर अब गैर मुहज़्ज़ब भी होती जा रही हो। तो गोया अब आप गालियों पर उतर आए हैं। मैं फजूल बहस में पढ़ने का आदी नहीं, ये बात ज़हन नशीन कर लो। कलसूम और हामिद इसी घर में रहेंगे। तो फिर अब यहाँ रहने वाले पर लानत है। मैं सुबह ही चली जाऊंगी। पछताओगी। जैसे किसी कंगाल की बेटी हूँ। ये नौबत ही क्यों आए? इस झगड़े की बिना मैं हूँ। भाभी, मैं हामिद के सर की कसम खाकर कहती हूँ, मैं कल ही इस घर से चली जाऊंगी। हरगिज़ गलत दिल न कीजिए भाईजान, मेरी बदबख्ती को कोई नहीं रोक सकता। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। क्या तुम्हारे यहाँ से चले जाने के बाद हमारा खून का रिश्ता भी टूट सकता है? कभी नहीं, लेकिन अगर हालात ऐसे हो जाए जिससे आपकी जिंदगी तबाह हो जाने का खतरा हो, तो फिर हालात को बदल देना चाहिए, ना कि खूनी रिश्ते को। दीजिए भाभी जान, चल है तस्वीर को रोक लीजिए भाईजान। सैलाब भी रुका है कभी, लेकिन इस बार मैं हरगिज़ लेने नहीं जाऊंगा। खुद ही जाएंगी, खुद ही आएंगी। देखा जाएगा। लो बेटा, हम दफ्तर चले। हाँ ओके। कहती थी तुम नहीं आओगे, मैं कहती थी तुम जरूर आओगे। माँ हार गई, मैं जीत गई ना। मैं जीत गई ना। इस तरह तुम वापस जीत। ये क्या है? जी अभी नहीं दिखाओ। दिखाओ ना। अच्छा तो चलो, माँ तुम्हें याद कर रही है, जल्दी चलो। कितने अच्छी है।
तुमसे वादा किया था ना कि चूड़ियां लाऊंगा तुम्हारे लिए, लाता क्यों नहीं? यही तो मैं कह रही हूँ कि तुम वादे के बड़े पक्के हो। ये क्या है? और क्या क्या लाए हो, हमें भी तो बताओ। अरे जरा सब्र से काम लो, अभी दिखाते हैं। सबर सबर सबर, ठहरो बता, तुम मोल लाए हो ना? मोल? हाँ। नहीं तो चुरा तो लाया हूँ। चुरा कर? अभी किसी ने देखा तो नहीं? और जल्दी से छुप जाओ। अरे भाई खरीद कर लाया हूँ, खरीद कर लाया। कौन सी दुकान से लाए हो, कितने की लाए हो? तुम्हें पेड़ गिरने से मतलब है या आम खाने से? हाय अल्लाह, आम भी लाए हो? अस्सलाम अम्मा जी। जीते रहो बेटा। माँ, मैं जीती तुम्हारी। देखा, मैं ना कहती थी शायद जरूर आएगा, आ गया ना। माँ, मेरे लिए चूड़ियाँ और तेरे लिए आम लाया है, सारा कुछ ना खा जाना, एक तो मुझे भी देना। हाँ, तेरी जबान बंद नहीं होती, चुप रह। मैं कहाँ बोल रही हूँ, चुप ही तो हूँ। तुमने हम गरीबों को याद तो रखा, अच्छे तो हो ना? जी अम्मा जी, अच्छा हूँ। जायदा से चूड़ियों का वादा करके गया था, बस आना ही पड़ा। ये लो ज्यादा चूड़ी, तुम्हें बहुत पसंद आए। कितनी प्यारी है। इसमें क्या है भाई, तुम खुद ही देखो। अरे किधर से खुलेगा? जल्दी खोलिए। कितने खूबसूरत है। और क्या है? जल्दी दिखाना। तुम कितने खूबसूरत बना ये तो मेरे लिए कितनी प्यारी है, मेरे लिए। अल्लाह मैं बढ़ जाऊँ। अम्मा देखो ना कितनी प्यारी चीज है मेरे लिए। और क्या है? इसमें तो कुछ नहीं। दिखाए खुदा के लिए। अम्मा जी नहीं मेरे लिए दिखाइए ना। ये तो खुशी से पागल हो गई। माँ जी वो तो अच्छा हुआ जो मैंने ये नहीं दिखाया, वरना इसका तो दम निकल जाता। ना दीदा है बेचारी, हमारे ऐसे नसीब कहाँ जो इतना महंगा तेवर मिले। तुमने बहुत खर्च कर दिया बेटा। नहीं माँ जी, ये तो चंद रुपयों की मामूली चीजें। अरे मैं तो भूल ही गई थी, मैं तुम्हारे लिए सरसों का साग, गरम गरम मकई की रोटी और चटनी का लहसुन की चटनी तैयार करती हूँ। वो और क्या है? कुछ नहीं। वो कैसे क्या रखा है? तुम्हारे लिए नहीं है, ये तो अब्बा जी के लिए है। दिखाओ ना। नहीं दिखाओ। अरे मैंने दिखाया तो तुम मर जाओगी। मैं नहीं मरूंगी, दिखा देते छोड़ो। आप पानी
पेड़ में और डाला। हाँ हाँ, आओ मेरी कंधी पर बैठ जाओ, अभी छोड़ाऊंगी। ये ठीक है। हाँ कमर टूट गई। अच्छा भाई रहने दो, हम खुद ही चले जाएंगे। हाँ, नहीं मैं खुद ही जाऊंगा। एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? कहो। अपनी शायरी सुना दो। शायरी? हाँ, वो अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें जैसे उस दिन कर रही थी। किस दिन? अरे उस दिन कह रहे थे ना, ये खुली और साफ हवा और ना जाने क्या क्या। अच्छा अच्छा, तो तुम उसे शायरी समझती हो? फिर कभी सुनाएंगे। हाँ अम्मा जी, जल्द चाहूंगा। अरे बेटा, ये तो हमारी नेक बस्ती है। सच जानो, जब तुम आ जाते हो तो दिल बल्लियां उछलने लगता है। अरे ज्यादा लालसान ले जा और इनको मोटर तक छोड़। चलो शायद जीते रहो बेटा। वादा है ना, अब के आओगे तो शायरी सुनाओगे? हाँ ज़ाहिदा, अगर मैं आया तो। क्यों, अब नहीं आओगे? बात यह है, कुछ मजबूरियां ऐसी हैं जिनके शिकंजे में फंस कर रह गया। माँ सच्ची कह रही, हम गरीबों के। अरे नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो। मुझे भी समझा दो। ये रोशनी कितनी भली मालूम हो रही है। अगर मैं इसे पकड़ने की कोशिश करूं, अरे हाथ जल जाएगा। और अगर मैं इससे दूर रहूं तो अंधेरा छा जाएगा। मैं इसी कश्मकश में मुब्तला हूं। तुम्हें कैसे बताऊं ज़ाहिदा, मैं किस कदर उलझनों में फंस कर रह गया। मैं निकाल लूंगी इन उलझनों से। एक दफा मेरा बच्चा। हाँ? तुम्हारा बच्चा? हाँ हाँ, वो जुम्मा जो जुम्मे के दिन हुआ था, तुमने नहीं देखा? नहीं। मेरी बकरी का बच्चा बड़ा प्यारा है, तारों में फंस गया। मैंने उसे उसी वक्त निकाल लिया। सब हैरान रह गए। तुम्हारी ये भली भाली बातें, बेसाख्ती सादापन मुझे फिर आने पर मजबूर करेंगे। अच्छा खुदा। बहुत देर कर दी हुजूर। बेगम साहब आजम मियां को साथ लेकर चले गई। ये तो होना ही था। कुलसुम, भाईजान आप आ गए। चलिए आपने खाना लेकर आती हूँ। खाना में खा कर आया। जाओ तुम आराम करो। तस्लीम को जाकर ले आइए, आखिर वो इस घर की रोशनी। बहुत तेज और इंतहाई नागवार। फिर भी लाना ही पड़ेगा उसे। वो खुद ही गई है, खुद ही आएगी। मुझे कुछ दिन सुकून से रहने दो। कितने अच्छे हो। मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे खिलौने लाया हूँ। हाँ तो ये बताओ, तुम्हारी अम्मी तुम्हारे डैडी से लड़कर आई है ना? हाँ लगता है। क्या बात, तुम सच्चे? गोया मैं झूठ बोल रही हूँ। बस नहीं, तुमने सख्त गलती की है। बेहतर तो यह है कि तुम पहले ट्रेन से वापस चली जाओ। जब तक वो मुझे खुद लेने नहीं आएंगे मैं हर चीज नहीं जाऊंगी। बस चलो, वो तुम्हारी तरह बेवकूफ में जिद करके बैठ जाए तो क्या वो आपके एहसानात भूल गए? तस्लीम, होश में आओ। मेरे ही एहसानात की वजह से वो तुम्हारी बदमिजाजी अब तक बर्दाश्त कर रहा है। क्या अजब है कि उसके सब्र का पैमाना जबरे हो चुका हो। क्या कर लेंगे वो मेरा? वो तुम्हें तलाक दे सकता है। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। और अगर वो ऐसा कर गुजरे तो याद रखो, मैं खुद को शूट कर लूंगा। ऐसा नहीं
जान। मेरी बच्ची, अगर तू अपने मिजाज पर काबू पा ले तो कितना अच्छा हो। मैंने तेरी खातिर उसे आला तालीम दिलवाई, हजारों रुपए खर्च किए और मुझे मौजम पर फख्र है। इंतहाई शरीफ, फरमा बर्दाश्त, एक बाप अपनी बेटी के लिए जो कुछ कर सकता है मैंने किया है। मगर मेरे चांद, तेरी अज़वाजी जिंदगी तो तुझी को सवारनी है। मगर कैसे? जूते खाकर तो नहीं? अगर ऐसा होता तब तक मेरा हाथ उसके गर्बान तक पहुंच चुका होता, मगर ऐसी कोई बात नहीं। जाने किधर, आओ मैं तुम्हें खुद छोड़ाऊं। मुझे जरा दम तो लेने दीजिए अब्बा जान। कोई रोग लगा बैठी हो क्या? फजूल बातें मत करो। चलो तो सही, वो मोटर वाला आया है। कौन मोटर वाला? अभी वही शेरी बाबू जिसके गम में तो भूले जा रही है। सब छूट। अरे प्लीज दिल देख कर दे दीजिए। ध्यान नहीं आता है कभी? क्यों मेरा दिमाग चाट रही? जाओ यहाँ से। बात ना मानोगी तो पछताओगी। जल्दी चलिए। तो छोड़ मां, अब वो कहाँ आता है? चलो शहर से। अच्छा चलते। माँ, वो तो शहर की गाड़ी खड़ी है। की ना हो बाजी, मैं क्या पागल हूँ? अल्लाह का तो मुझसे की गाड़ी। इसकी कुंडी कहाँ है? चलो खिड़की से घुस जाती। अरे जल्दी से बैठ जा। जल्दी कर, जल्दी कर। वाह 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 वाह, मैं भी बड़ी उस्ताद। आखिर पकड़ ही लिया ना शायद। माँ, बाजा बजाओ। हाँ? बजा बाजी। कैसा है? तुम पूछने वाले कौन? गाड़ी मेरी है। जाओ, हवा हवा खाओ।
गाड़ी हमारे शायर की है। शायर की? मैं ना कहती थी कि किसी और की ना हो। चल उतर उतर। नहीं उतरते, ये शायर की गाड़ी है। हाँ तुम्हारा शायर गया जहन्नुम में। क्या कहा? तू जा जहन्नुम में। अभी शायर रहेगा तो वो पिटाई करेगा कि नानी याद आती। क्या चुरा रहा है? यानी मेरी गाड़ी और मेरी पिटाई करती हो या पुलिस को बुलाओ? क्या बुलाना? हमने कोई चोरी की है? काफी बुलाता हूँ। पुलिस आ गई तो आप भी 2 कौड़ी की हो जाएगी। उतर। नहीं उतर। अरे बाप रे, वो तो सचमुच पुलिस को बुला के ला रहा है। माँ, अरे जल्दी उतर। मैं ना कहती थी किसी और की है। अरे अब क्या शहर आना गुनाह है? कहाँ रहते हो? हवा महल में। चलिए थाने चलो। नहीं जाते, थाने को यही बुलाना। हाँ शायर आ गया। माँ तू देख। अरे तुम लोग यहाँ? अच्छा है, अच्छा वो तुम आ गए। वो देखो, वो तुम्हारी जैसी गाड़ी है या नहीं? हम उस गाड़ी को तुम्हारी गाड़ी समझ बैठी। बस इतनी सी बात पर ये पुलिस वाला हमें थाने लिए जा रहा था। माफ कीजिए, इन्हें गलतफहमी हो गई है। ये अच्छे लोग हैं, मैं नहीं जानता। अब क्यों छुट्टी गुम हो गई? अच्छा हुआ तुम आ गए बेटा, वरना इस छोकरी ने तो हमें जलीली करा दिया। अरे माँ क्यों शिकायतें लगा रही है? देख ले दोनों एक जैसी है या नहीं? मैं समझी शायर की मोटिव है, मेरा क्या कसूर? इस जैसी तो सैकड़ों गाड़ियाँ हैं। अम्मा जी शहर कैसे आना हुआ? कुछ 14 फूलों लेने आई थी, तुमने तो हमें भुला ही दिया बेटा। हाँ माँ जी, कुछ हालात ही ऐसे हो गए, मैं ना आ सका। क्या हो गया था? बहुत दुखी दिखाई दे रही हो। माँ जी आपने शहर का काम खत्म कर लिया? हाँ हाँ, बस अब तो घर ही चलना है। चल रहे हो ना? आओ माँ। शायर, इसकी कुंडी तो खोलो। बात ये है ज़ाहिदा कि मुझे जरूरी काम है, वरना जरूर साथ चलता। आप लोग बस से आए हैं ना? हाँ हाँ। तो चलिए मैं आप लोगों को बस से बिठा दूँ। तुम तकलीफ ना करो बेटा, हम खुद चले जाएंगे। अच्छा अम्मा जी, मुझे फुर्सत मिली तो जरूर आऊंगा। खुदा हाफ़िज़। लोग इतने रूखे क्यों होते हैं? रूखे भी और फीके भी। इन्हें अस्पताल ले नहीं बेटा, ज्यादा का ऊपर और नीचे तुम। माँ जी तेरी आई मुझे क्यों नहीं आ गई माँ? नहीं तो तुझे शहर लेकर आई थी, अब मैं कहाँ जाऊँ? सब्र करो ज़ाहिदा, सब्र करो। माँ जी ने मरते वक्त कहा था, ज़ाहिदा का ऊपर खुदा है, नीचे तुम। मैं माँ जी की रूह को मायूस नहीं करूंगा। चल आओ चल।
डांटने को आ रही है। नहीं नहीं, मैं अब यहाँ नहीं रहूँगी। मैं तुम्हें तनहा नहीं छोड़ूंगा ज़ाहिदा। 2 दिन 4 दिन 8 दिन, फिर भी रहना तो मुझे अकेली ही है। ऐन मुमकिन है मैं भी तुमसे अलग न रह सकूं। वो कैसे? देखो ज़ाहिदा, मैंने तुमसे दूर रहने की बहुत कोशिश की, मगर हालात ने चारों तरफ से घेर के मुझे तुम्हारे नजदीक कर दिया। कदर नजदीक के मेरे इम्कान से बाहर। मैं वादा करता हूँ तुमसे कोई बात नहीं छुपाऊंगा और इत्मीनान से बैठ के कोई फैसला करूँ। ऐन मुमकिन है वो फैसला ही हमारी जिंदगी के अंधेरे का चिराग बनकर रह जाए। वो तो तुम्हें याद नहीं करते, फिर तुम क्यों उन्हें याद करते हो? वो तो दादी हमें याद करते हैं। तो फिर आते क्यों नहीं? आप भी रहते हैं उनसे। खामोश। आजम ठीक ही कहता। आपकी नजरों में तो मैं ही झूठी हूँ। तस्नीम, तुम मुझे और अपने शौहर को आजमाइश में डाल रही हो। अगर तुम्हारा घर बर्बाद हो गया तो याद रखो, सारी जिम्मेदारी तुम्हारे सर होगी। कुछ नहीं होगा अब्बाजान। चंद दिनों में आजम की सालगिरह, उसको तो मुझे लेने जरूर आएंगे। मैं खुद वहाँ जाकर जलील होना नहीं चाहती। फर्ज करो अगर वो सालगिरह पर भी ना आए तो? तब उनसे मेरा कोई वास्ता नहीं। आजम की सालगिरह मैं यहाँ मना लूंगी। शायद वो आ जाए। अकेली ही आई हो? वो जो नहीं है, जिस तरह आप भी नहीं इसी तरह वो भी। फिर तुम क्यों आई हो? भाभी जान, त्योहार और बीवी में कुदरत ने फर्क रखा। जी छोड़ दीजिए और चलिए मेरे साथ। मैं नहीं जाऊंगी। क्या बकती हो? इसका मतलब है कि आप अपने घर की बर्बादी पर तुली हुई। मैंने आपसे पहले भी कई बार कहा और अब फिर कसम खाकर कहती हूँ कि मैं उस दिन से चली जाऊंगी, मगर खुदा से लिए मेरे भाई को तबाही से बचा लीजिए। ना उन्हें कपड़ों का होश, ना खाने पीने का। दिन रात वो घर से गायब रहती है। बेवकूफ लड़की, घर तुम्हारा बर्बाद हो रहा है, शहर तुम्हारा हाथों से जा रहा है। कुलसुम तुम्हें लेने आई और अगर अब भी इसके साथ तुम न गई तो याद रखो कोई भी तुम्हें लेने नहीं आएगा और सारी उम्र तुम पछताओगे। तो फिर वो मुझे लेने क्यों नहीं आते? वो अब कभी भी तुम्हें लेने नहीं आएगा। आओ बेटी कुलसुम। लो ज़ाहिदा बेगम, ये है आपका नया मकान। कितना अच्छा है। आदाब बजा लाती हूँ। क्या बजा कर जाऊँगी? बड़ी भी ये अफ्रीका में पैदा हुई है और वहीं बनी है। आज यहाँ आई है। आप इन्हें यहाँ के तौर तरीके सिखाइए जैसे एक माँ अपनी बेटी को सिखाती है। मैं हमेशा इस घर की वफादार रहूंगी और वैसे भी तो उम्र के लिहाज से आप दोनों मेरे बेटा बेटी हैं। इतने बड़ी की बेटी बनेंगी? ये बड़े आपके लिए हैं बेगम साहबा, मेरे लिए अभी बच्चे ही हैं। ठीक है, बड़ी भी मेरा काम ऐसा है कि मुझे अक्सर घर से बाहर रहना पड़ता है। बच्चे बाहर ही खेला करते हैं और माँ घर की हिफाजत करती है। आप फिक्र ना कीजिए। अच्छा तो फिर खाना लगाइए। बहुत अच्छा। आओ दादा। देखो दादा, ये सब कुछ तुम्हारे आराम के लिए। सोफा बैठो। बैठ ठीक से ना, बैठो। अरे ये कुछ शीशा तुम भी बैठो ना। टूटा नहीं है, बल्कि आप ही गलत जगह बैठ गई हैं। बैठी नहीं। अच्छा दादा, वो रहा आपका बेडरूम। जाइए। बदलू? अरे बदरू नहीं, बेडरूम यानी सोने का कमरा, आराम करने का कमरा। अच्छा, इसको नींद आ जाती है? हाँ, जाइए देखिए। Oh, I love you.
तो जाहिदा ही थी, मगर अब तू जाहिदा बेगम है। बेगम? बेगम क्या हुई? अरे पगली, शायर की बीवी, शायर के दिल की मलिका। ये क्या कह रही है? ये ठीक ही तो कह रही है। अब आप जाहिदा नहीं हैं बल्कि जाहिदा बेगम, और मैं भी आज से आपको जाहिदा बेगम कहा करूंगा। अच्छा? और मैं तुमको भूल हो गई। आपको क्या कहा करूं? जो दिल चाहे कह दो। मेरी माँ मेरे बाबा को जाहिदा के अब्बा कहा करती थी। मैं आपको किसके अब्बा कहूँ? मुझे भाई ये जरा टेढ़ा सवाल है। सीधा कर दो, सीधा कर दीजिए। अच्छा तो फिर मुझको किसी के भी अब्बा कह दिया करो। किसी के भी अब्बा? आप बहुत अच्छी हैं और बहुत क्या प्यारे। अरे हाँ जाहिदा बेगम, हम आपके लिए एक चीज लाए हैं। बाहर मोटर में अभी लाते हैं। क्या है? बेगम अरे यहाँ पे कर रही हो? आप चोरी खेल रही। अच्छा तो लीजिए, हमने आपको छू लिया, अब बात तशरीफ ले आइए। अब आप छुपे, हम ढूंढेंगे। हम बाद में छुपेंगे, पहले आप ये देखिए हम आपके लिए क्या लाए हैं। ये बहुत अच्छे हैं। अरे भाई वलायत से मंगवाए हैं, जरा पहन के तो देखो। बड़ी जल्दी सीख जाओगे। मिला चलो बैलेंस बराबर। अल्लाह जी नहीं कहा करते हैं माय गुडनेस। माँ घुटने क्यों? क्या मुसीबत है? ये सैंडल है, सैंडल। खुशबू वाली लकड़ी? अरे नहीं, ये पाँव में पहनने की जूती है, ऊंची एड़ी वाली। नोक वाली? हमारे पाँव सूख गए। शहर में ऐसी ही जूतियां पहनते हैं लोग। पहनते आहिस्ता आहिस्ता सीख जाओगे। ये क्या? ये धोती बार बार गिर जाती है। धोती नहीं है, इसे साड़ी कहते हैं, साड़ी। और इसको कितनी खूबसूरत लग रही हो। ये चारपाई कितनी अच्छी है। खाना तैयार। चलो चलो, खाना तैयार है। खाना हाँ चल जल्दी। बड़ी अच्छी खुशबू, बड़ी मजेदार। तो बैठो, खूब खाओ। जरा देखो तो बच्ची ने क्या
क्या बनाया है? मुर्ग पुलाव, मछली और कौरमा। ये खूब कौन सा खाना है? अरे भाई आप कहाँ बैठ गए? खाना खाना है ना, तुम भी बैठ जाओ। ये कुर्सियाँ क्या के लिए? कुर्सी पे बैठो। ये लो। मेरा करीब बैठ जाओ। अच्छी बात, ठीक है। ये क्या करती? अरे आप गलत समझे बैठ गए। बैठा तो सही था, मगर फिर भी गलती हो ही गई। माफ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। नाराज तो नहीं? थैंक यू। क्या मिल गया जिस कदर खुश हो? आपसे मिल गए। अगर आप खफा न हो तो मैं कुछ कहूँ? जरूर कहो। तस्नीम और आसम को लिया सालगिरह भी धूमधाम से होगी, घर में चहल पहल भी रहेगी, आप भी खुश होंगे और मेरा भी खून बढ़ जाएगा। मैं तस्नीम को खुद जाकर नहीं लाऊंगा, कभी नहीं लाऊंगा। आजम को मायूसी होगी। आप तो कह रही थी हर साल सालगिरह मनाते रहेंगे। मैं आजम के बगैर भी सालगिरह मनाऊंगा। फिर मैं वहां आ जाऊंगी। गजब हो जाएगा। वहां तस्नीम न सही, कुलसूम जरूर होगी और भी लोग होंगे। तो मैं वहां आपकी बीवी बन के थोड़े ही आऊंगी। हाँ, तो क्या बनकर आओगी? मैं शायर की बीवी बनकर आऊंगी। और लोग पूछेंगे शायर कौन है? फिर मैं कहती दीजिए। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि हम बिस्मिल्लाह में पकड़े जाएंगे। मैं कोई पागल हूँ? आप देखिए तो सही, मैं तूफान बनकर जाऊंगी, बिजली बनकर चमकूंगी और आंधी बनकर वापस आ जाऊंगी। सुभान अल्लाह, वाकई शायर की बीवी हो, मगर फिर भी आपको वहां नहीं आना चाहिए। अगर तस्नीम होती तो मैं नहीं आती। आप वहाँ अकेले होंगे, मैं आकर आपका हाथ बता दूंगी। आप मुझे ठीक ठीक पता दे दीजिए, मैं बड़ी बी को लेकर आ जाऊंगी। पता तो मैंने बड़ी बी को इसलिए बताया है कि कोई जरूरत पड़ जाए तो मुझे इत्तला दे दें, मगर आप ना आइएगा। आज सालगिरह है, सारा इंतजाम करना है, मैं चलूंगा। चाय पी भाई आजम जी, आज तो हम चकमा खा गए। हाँ भाईजान, कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हूँ। वो खादी जान आई है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हुजूर की मिजाज तो अच्छी है? अल्हम्दुलिल्लाह। कब तशरीफ लाए? आज सिर्फ 5 दिन है। 5 दिन? जी, 5 दिन हो या 5 महीने, बहरहाल तुम घर से गायब रहने लगे हो। वजह साफ जाहिर है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम रहते कहाँ हो? अगर हुजूर गुस्ताखी तसव्वुर न फरमाए तो मुझे भी कुछ पूछने का हक दीजिए। मैं इससे कबल ही इसकी वजाहत किए देता हूँ। बेशक तस्नीम नाक़िसुल अक़्ल है, ये औरतों के तबके से मुताल्लिक होकर रह गई है जो बने बनाए घर को उजाड़ कर रख देती है। लेकिन चूंकि तुम खुद इस घर के मालिक हो और तस्नीम को सरनिश करने का पूरा इख्तियार रखते हो, इसलिए तुम भी बरी जिम्मा करार नहीं दिए जा सकते। तस्नीम के बारे में हुजूर का नजरिया अदल गुस्तरी की दलील है, मगर चूंकि मैं आपका बारे एहसान जताना इंतहाई कमीनगी है। मैंने कारोबार के लिए तुम्हें 2 लाख रुपया दिया, वो तुमने वापस कर दिया। तस्नीम के इन्हीं तानों ने मेरा कलेजा छेद कर रख दिया। जब भी घर में कदम रखा, शोर शराबा, चीखो पुकार, कलसूम को गालियां, हामिद को मारपीट। शादी के बाद एक दिन एक लम्हे के लिए भी मुझे सुकून नहीं मिल सका, ये जानते हुए भी कि तस्नीम बदमिजाज, गुरूर और नफ़रत का मुजस्समा है, मगर चूंकि यहाँ का खून है इसलिए आप अपने आप से जुदा नहीं कर सकते। तब फिर खुदारा बताइए, मैं कलसूम और हामिद को दर दर की ठोकरें खाने पर कैसे मजबूर कर सकता हूँ? क्या ये मेरा खून नहीं है? बेशक न तुम हामिद और कुलसूम को जुदा कर सकते हो और न मैं तस्नीम को। शादी मर्द और औरत में एक दूसरे की जिंदगी को खुशगवार बनाने का मुआहिदा होता है। अगर फर्ज कीजिए फरीकैन में से कोई भी इस मुआहिदे की पाबंदी न कर पाए तो सूरत हाल बड़ी नाजुक हो जाती है। वो वक्त अब करीब आ चुका है। हर
हजरत को जिंदा रहने के लिए अमन चाहिए, सुकून चाहिए। मैं भी यही चाहता हूँ, वरना चंद दिनों बाद आप मुझे पागलखाने में पाए। देखो बेटा, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मुझे शर्मिंदा न कीजिए। खुदा के लिए कोई ऐसा फैसला न कर बैठना जिससे हम सबकी बदनामी हो। सुन रही हो, शौहर के मुंह से निकला हुआ तलाक का एक लफ्ज हजारों मन पत्थर के बराबर है जब मुझ पर आकर गिरेगा, जिससे न मेरे गोश्त पोस्ट बल्कि हड्डी तक इंसान नहीं मिलेगा। खुदा के लिए मुझे माफ कर दीजिए भाईजान, इन्हें माफ कर दीजिए ना। इसे माफ कर दो बेटा। अगर आइंदा इसने अपने मिजाज को न बदला तो खुदा की कसम मैं अपने हाथों से इसका गला घोट दूंगा। खुदा इन्हें अच्छी बीवी बनने की तौफीक दे। आमीन। अब तुम भी वादा करो, इसकी पिछली बातों को और अपने जहन से इस ख्याल को निकाल दोगे कि सुकून हासिल करने के लिए दूसरी शादी करना जरूरी है। अपने बेटे से वादा ने यही कोठी है। कितनी अच्छी रोशनी है। बड़ी भी, तुम वहाँ बैठो, मैं अंदर जाती। सिगड़ी लाइए। तुम कौन होती? मैं साहब की फैक्ट्री हूँ। सिगड़ी वो क्या होती है? उनके दफ्तर में मुलाजिम हूँ। मुलाजिम? तो फिर हमें अदब से सलाम कर। आदाब और अब अंदर तशरीफ ले चले, इसीलिए तो आई हूँ। आज आजम मियां की सालगिरह है ना? जी, चलिए। आइए बहन, आइए। तस्लीम बेगम आ गई है ना? उनके आने न आने से क्या फर्क पड़ता है? बच्चे की सालगिरह थोड़ी ही रुक जाएगी। पागल है, इतना अच्छा शौहर मिला है हजारों में, अजी लाखों में एक, मगर वो बड़ी बदमिजाज। जरा सोचिए तो सही, बच्चे की सालगिरह हो रही है और खुद मायके रूठ कर बैठ गई। छोड़िए इन बातों को, आप तस्वीर अंदर ले चलिए। आइए। आपकी तारीफ, मेरी तारीफ, आपको क्या बताऊं? उन्होंने तो मना किया था मगर मैं चली आई। किसने मना किया? मेरे मियाँ ने। और किसने? फिर चली क्यों आए? वाजिबा, बच्चे की सालगिरह हो और मैं ना हूँ, चाहिए। आओ बहन, वहाँ तो खड़ी हो। आप कौन है? कहाँ से आई हैं? समझो मैं ही इस घर की मालिका हूँ। तस्लीम को तो जानती होगी, क्यों नहीं? भला सोचो तो सही, ऐसी भी क्या थी? ना बच्चे का ख्याल, ना शोहर का ख्याल। ऐसी औरतों को तो मुंह नोट लेना चाहिए। आइए। आपका नाम? नाम को छोड़िए, काम देखिए। वैसे मेरा नाम जाहिदा है। देखिए तो सही, सारा इंतजाम मुझी को करना है। आप जरा अंदर चले, मैं मेहमानों की देखभाल कर लूँ। आपके शौहर का क्या नाम? मैं उनका नाम नहीं लेती, उन्हें शायर कहती। सिर्फ शायर? जी। कहाँ रहती हैं आप? यहाँ से बहुत दूर रहती हूँ। ये आपको किसने बताया कि तस्लीम बदमिजाज है? अच्छी बदमिजाज ना होती तो भला मियाँ से क्यों रोक जाती? और देखी तो सही, बच्चे की सालगिरह पर भी ना आए और बच्चे को भी वही रोक ले। ऐसी औरतों की तो मोटे डंडे से खबर लेनी चाहिए। हाँ। ओह, आप ऐसा नहीं है जी, उनकी कुछ तबीयत खराब थी, उन्होंने मुझे भेज दिया है आपका हाथ बटाने के लिए। क्या है? शायर भी अजीब आदमी है। इनसे मिली मेरी बीवी तस्लीम, मेरा बच्चा आजम। ये तस्लीम? तस्लीम, ये दोनों मियाँ बीवी बाहर से आए हैं। एक दिन तस्लीम तौर पर मैंने तुम्हारा जिक्र कर दिया, उन्होंने इन्हें यहाँ भेज दिया। मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, कोई बात नहीं, आपका कोई कसूर नहीं है। कसूर तो इनका है जो मुझे सबने बदनाम करते थे। खैर, अब सब झगड़े खत्म हो गए। आइए चलते। आइए। मैंने मना किया था ना कि वहाँ ना आना। मुझे क्या मालूम था तस्लीम आ जाएगी। चलो अच्छा हुआ, देख तो लिया। अरे भाई, जब मैं यहाँ से घर पहुँचा तो उनके वालिद उसे लेकर आ चुके थे। हाँ, उनके वालिद भी अक्खर और क्या? सूरज शक्ल के भी ऐसे ही होंगे जैसी तस्लीम है। अच्छा, आ गया गुरु। लो आसिम, मैं ये थोड़ी ही कह रही हूँ कि तस्लीम बदसूरत, मैं तो बल्कि उसका
एहसान मानती हूँ कि मैंने उसे उसके मुंह पे बुरा भला कहा और वो खामोश हो गई। अरे वो तो खैर हुई जो मैंने ये कहकर कि तुम कुछ पागल हो बात निभा दी, तब मैं जन्नाटेदार तमाचा पढ़ने ही वाला था। तो मैं कब चूकने वाली थी? पागल बनकर एक तमाचा तो पिटा ही देती और जल्दी से हाथ जोड़ती। और हाँ दादा, तस्लीम ने मेरे पैर पकड़ के माफी मांग ली उसके वालिद के मुझको, और वो बजाते कोई नहाय शरीफ इंसान है। मुझसे सजाएं की है कि मैं तस्लीम पर सौतन न लाऊं, वरना वो खुद को गोली मार देंगे। फिर आपने वादा कर लिया? नहीं, मैं खामोश रहा। इसका मतलब उन्होंने यही लिया है। मगर दादा, ये सब बातें शादी के बाद की। हो सकता है आज की बातों से तस्लीम को कुछ छुपा हुआ, मगर मैं इसके जहन से ये बात दूर करती हूँ। शायद तक दिल तक पसंद नहीं मिल सकती। हाँ, परेशान तो नहीं जाओ। मैं तो खुद कह चुकी हूँ। 15 में आप तस्लीम की हैं और 1 आना नहीं, लेकिन हमेशा के लिए ना भूल गई। ये गैर मुमकिन। बस फिर मुझे क्या गम, खुदा करे तस्लीम का रवैया बदल जाए और वो आपको खुश रखे। आमीन। ताकि मुझे भी खुशी हो। सुम्मा आमीन। अब थोड़ी देर आराम कर लीजिए, मैं कॉफी बना कर लाती हूँ। ये काम मेरा। तुम्हारी आवाज सुनी और घबराहट में सिर्फ पत्तन पहन के भाग आया। अल्लाह आप पर रहम करे। आमीन। आदा, कई दिनों की दाग जमा हो गई है, आज देखिएगा। क्षमा। यस सर। कुछ नहीं, तुम जाओ। आप कुछ कहना चाहते थे, रुक क्यों गए? फरमाइए। फर्ज करो तुमसे कोई गलती हो गई हो और उसके बाद तुम ये वादा भी कर दो कि आइंदा गलती नहीं करोगी। तुमसे जवाब तलब किया जाए, उस वक्त तुम्हारा रवैया क्या होगा? मैं माफी मांग लूंगी। और अगर तुम उस गलती को छुपाना भी चाहो तो मेरा भी वही हाल होगा जो आजकल आपका हो रहा है। ओहो, तुम न जाने क्या समझ बैठी। मेरा तो ख्याल है आप अपने किसी राज पर पर्दा डालेंगे, इसी वजह से आपकी सेहत खराब हो रही है। किसी न किसी दिन ये सीने को चीज कर देगा, मुझे खत्म कर देगा। बेबी, उन्हें तुम्हारी इस हालत की तो इत्तला देना जरूरी है। नहीं, मैं ठीक हूँ। जाहिदा, आप, खुदा का शुक्र है आप आ गए। कैसे हैं आप? अच्छा, माफ करना जाहिदा, सालगिरह के दिन तस्लीम को तुम्हारे बारे में कुछ छुपा हो गया था, उसका जहन साफ करने के लिए। बस मैं आपसे जवाब थोड़ी ही मांग रही थी। आपकी खुशी मेरी खुशी। घर में सब अच्छे हैं? आजम अच्छा है? हाँ, सभी अच्छे हैं मेरे सिवा। क्या हो गया है आपको? तबीयत बहुत परेशान रहती है जाहिदा, हर वक्त यही खतरा दरपेश है कहीं ये राज न खुल जाए। इधर तुम्हारी याद सताती है, खुद को कोसता रहता हूँ, शादी करके तुम्हें कैदखाने में बंद कर दिया। कैसी बातें करते हैं आप? अगर मेरी वजह से आपकी परेशानियां और बढ़ गई हैं तो फिर मुझे मत जाना चाहिए। अल्लाह वला कुव्वत की क्या समझ बैठी? आप मेरी बिल्कुल फिक्र न करें, चाहे आप 2 महीने में आए, 2 साल में आए, 10 साल में आए, मैं आपसे कभी शिकायत नहीं करूंगी। मैं आपकी तंदुरुस्ती के लिए दुआएं मांगती हूँ और हमेशा मांगती रहूंगी।
नाश्ता कर लीजिए। हाँ हाँ चल। बड़ी भी मास्क के सिर गिराने का इरादा है। कुर्सी हटानी हो तो मुझे बता दीजिएगा। बड़ी भी अंडे और नहीं बनाए? सिर्फ साथ ही खाएंगे, ज्यादा नहीं लाएंगे? जी नहीं। क्यों? बड़ी बी ने तो मेरे नाक में दम कर रखा है। अंडा, मुर्गी, मछली सब खाना बंद। वजह? इन्हें अब कोई गर्म चीज नहीं दी जाएगी। अच्छा ये बात है। अरे हमें भी तो बता। बताओ बताओ। छोड़िए दी। ना बताओ। मैं क्या जानूं? तुमने देखा माजवीन, ये कितना खुदगर्ज है। आज मेरी पहली सेंचुरी बनने वाली थी, इसीलिए तो मैंने इतना लूज बाल दिया था। मगर आपने खुद ही कैच कर दिया। मैंने अल्लाह मियाँ की तरफ दुआ के लिए हाथ बढ़ाए थे कि आजम की सेंचुरी बना दे, मगर बाल खुद मेरे हाथों में चलाया तो मैं क्या करूं। खैर कल से ही जो ही तुम बैट करने आओगे वो बाल दो कि तुम्हारी नाक ही टूट जाए। हामिद मियाँ खैर मनाइए। कभी नाक और कभी आंख छोड़ी जा रही है आपकी। अजी मैं तो इनका खादिम हूँ, इनकी खबरी सारा आंसर कर। मुझे तो अपनी हीरोइन की खुशी चाहिए। गोया ड्रामे में महाजबीन अगर आपकी हीरोइन है तो आप परमानेंट इन्हें अपनी हीरोइन समझ बैठे। हजूर की मौजूदगी में भला ये गुस्ताखी कर सकता हूँ? गुस्ताखी की और मार पड़ी। अगर मारता की सजा महदूद है तो गुस्ताखी करने को भी चाहता है। कहीं स्टेज पर ही ना दोनों लड़ मरे आप? इसका भी इम्कान। तो भाई पहले से फैसला कर दो। एक तरफ जनाब मोहतरम आजम खान साहब और दूसरी तरफ हकीर फकीर हामिद। पहले दोनों समझौता कर लो। अगर मस्कीन महजबीन किसी एक को पसंद कर ले तो दूसरा से मंजूर कर लेगा। मुझे मंजूर है। मुझे मंजूर नहीं। तब महजबीन अपना फैसला महफूज रखे। गुड इवनिंग मम्मी। चल है बड़ी आई नेम बनकर। अरे किसी तरह सलाम किया कर। अच्छा अच्छा आदाब अम्मी जान। जीती रहो मेरी प्यारी बेटी। आप कितनी अच्छी क्या कर रही है? हाँ इनका पागलपन है। तो प्यूरी लड़के कौन थे जिनके साथ तू आई? वाह बड़ी दी, बड़ी चालाक हो। काम काज करने को कहीं तो कहती है मुझे दिखाई नहीं देता, मगर ऐसा मालूम होता है कि थोड़ा तबक रोशन है। तभी तो इस घर में 18 साल गुजार दिए हैं। जवाब दे, ये कौन थे? वरना इस लकड़ी से तेरा सर तोड़ दूंगी। अरे बड़ी दी, वो तो कॉलेज के लड़के थे। वो तुम्हारे साथ यहाँ क्यों आए? मैंने आपको बताया था ना, हमारे कॉलेज की तरफ से ड्रामा हो रहा है जिसमें मैं भी बात कर रही हूँ और ये दोनों लड़के भी बात कर रही हैं। मैं से बाहर निकली तो ये मिल गए और मुझे घर तक छोड़ने आ गई। हमें तो कोई पैदल भी घर छोड़ने नहीं आता और तुझे मोटर में छोड़ने आते हैं। आने दे तेरे बाप को, फिर बात। देखो बेटी, तुम्हारे अब्बा तो ज्यादातर बाहर रहते हैं। तुम्हें कहने सुनने वाली मैं हूँ या बड़ी थी? अम्मी तालीम का मकसद ये है कि अपने भले बुरे को लड़की पहचान सके।
फिर भी एहतियात जरूरी है। मैं अपनी जिम्मेदारी को खूब समझती हूँ। शरीफ माँ बाप की बेटी हूँ। अम्मी, डैडी कब से नहीं आए? उन्हें मालूम है कि अब तुम छुट्टियों पर घर आई हुई है। 1-2 दिन तक आने ही वाले हैं। सुना है उनकी कुछ तबीयत खराब, तो फिर हम कुछ चले उनके पास। नहीं बेटी, वो हमसे बहुत दूर। खुदा जाने हमें अब्बा जान वहाँ क्यों नहीं ले जाते। हर इंसान के साथ कुछ मजबूरियाँ होती हैं। फिर भी बीवी बच्चों से इतना दूर तो नहीं रहना चाहिए। कहीं अब्बा जान किसी... खबरदार जो कभी कोई ऐसी बात मुझसे निकाले। मेरे जैसा अब्बा खुदा सबको दे। कितने शरीफ और कितने शरीफ। नेक बेटियां बात से ऐसी ही प्यार करती। शाबाश मेरी अम्मी। तंग आ चुका हूँ इन दवाओं से। तो कोई डॉक्टर नहीं जिससे मशवरा ना किया गया, मगर खुदा जाने कौन सा मर्ज जिसकी तशखीस अभी तक न हो सकी। इस मर्ज का इलाज तो सिर्फ मौत है। तौबा कीजिए भाईजान, आप हर वक्त ऐसे मायूसी की बातें क्यों क्या करते हैं? आजम और हामिद दोनों आपके बाजू, दोनों की शादी होगी, घर में चहल पहल होगी। हाँ हाँ, सब कुछ होगा, लेकिन मैं शादी ब्याह के चक्कर में फंसना नहीं चाहता। दोनों अपने अपने लिए लड़की पसंद कर लें, निकाह मैं पढ़वा दूं। आजम हमेशा एक लड़की के बारे में जिक्र किया करता है और मजे की बात यह है कि हामिद तो उसी लड़की के गुण गाता रहता है। तुम से किसी ने उस लड़की को देखा भी है? मैंने उसे देखा है। गुड इवनिंग डैडी। सलाम मामू जान। आओ भाई आओ। सुनाओ तुम्हारे मैच का क्या रिजल्ट रहा? डैडी आज तो मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ। मेरी पहली सेंचुरी बन रही थी, 1 रन बाकी रह गया था कि हामिद ने मुझे आउट कर दिया। सुनाओ भाई हामिद, ये क्या बात हुई? मामू जान, मैंने जानबूझकर इसे लूज बाल दिया था। आजम ने जोर से हिट लगाई। मैंने इसकी सेंचुरी की दुआ के लिए दोनों हाथ उठाए तो बाल मेरे हाथ में आ गया। भाई फिर तो तुम दोनों को शाबाश है। आजम ने 99 रन बनाए, हामिद ने आउट कर दिया। अब भाई मुखालिफ टीमों में खेलोगे तो ऐसे ही होगा। तब से ये दोनों रास्ते में लड़ते हुए आए होंगे, इसीलिए तो दोनों आपस में लड़ते हैं कि भाईजान इनकी सुलह कराएंगे और चॉकलेट भी देंगे। ना भाई ना, अब मुझे इतना दम कहा कि तुम दोनों को गोद में उठाकर सुलह कराऊं। तो डैडी आज फिर हम उठा। अरे भाई अरे नहीं अरे लड़कों, चॉकलेट पर सुनाना करना। गुड़िया जैसी है कि दुल्हन मांग लो इनसे। दुल्हनों का इंतजाम तो तुम ही करोगी, हम तो चॉकलेट के वादे पर टरखा देंगे। चलो भाई चलो, शाबाश। मोहतरम खवातीन और हजरात, हम अपने कॉलेज की तरफ से एक ड्रामा दुख्तर कश्मीर आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। हमारा मकसद मुल्क के दिफा के लिए रकम जमा करनी है। हमें उम्मीद है कि आप हमारी इस हकीर पेशकश को सराहेंगे और दिल खोल कर इसमें ज्यादा से ज्यादा रकम देकर हमें और कौम को शुक्रगुजारी का मौका देंगे। मुझे ये बेल मुझे चढ़ती नजर नहीं आ रही। क्यों? मैं गरीब हूँ और आजम मालदार होगा। दिलों के सौदे दौलत से नहीं होते हामिद। फिर भी आजम, क्या फरमाया जा रहा है आजम साहब के बारे में? ये कह रहे थे कि आजम साहब ने लाजवाब अदाकारी की। और आपका क्या ख्याल है? यही ख्याल मेरा भी है। और मुझसे पूछिए तो आप दोनों की अदाकारी बिल्कुल बकवास थी। इसी ने सच कहा है। फर्क आंखों में नहीं, फर्क है बीनाई में। हुनरमंद हुनर दी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, क्या खूब फरमाया आपने। हुनरमंद हुनर देखते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अजी, ये तो मैं पहले से ही जानता था कि आप महजबीन की तारीफ कर रहे होंगे और महजबीन आपकी। खैर, ये मसला थोड़े दिनों में हल हो जाएगा। अब जल्दी से लिबास तब्दील कर लीजिए, बाहर काफी लोग ऑटोग्राफ लेने के मुंतजर हैं। आप चलिए, मैं आती हूँ। चलिए। महजबीन, लो आ गए तुम्हारे अब्बा। बेटा महजबीन।
अच्छे अब्बा। आदाब, अच्छी तो है। अब मेरा ख्याल है मुझे आने में देर हो गई। अभी जिद कह रही थी जब तक अब्बा नहीं आएंगे मैं नाश्ता नहीं करूँगी। अरे भला ये कोई बात नहीं। देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। तुम्हारी अम्मी के लिए चादर और तुम्हारे लिए गरारा सूट। हाँ लो अभी पहन के आओ। पहले नाश्ता तो कर लो। अम्मी कितने अच्छे हैं कपड़े, कितने अच्छे हैं मेरे अब्बा। मैं अभी आती हूँ, अभी कपड़े पहन के आती हूँ। आइए। बेटी तो उसी माँ की है ना आखिर। मुद्दत की जेवर और सिंगार दान देखकर बेहोश हो गई थी। बेहोश न होती तो यहाँ तक कैसे पहुँची। अब कैसी तबीयत है आपकी? नासाज है जाता, इख्तलाज हो जाता है। डॉक्टरों ने तो सीढ़ियां चढ़ने और उतरने से भी मना कर दिया है। कहीं ऐसा ना हो वक्त करीब आ जाए और मैं तुमसे मिल भी ना सकूं। खुदा न करे, आप जल्द अच्छी हो जाएंगी, मायूस नहीं कीजिए। माँ जबी माशाअल्लाह जवान है, अब उसकी शादी का सवाल है। मेरे लिए भी मुश्किल हो रही है। जबीन अभी कह रही थी कि कोई ऐसी बात जरूर है जो मुझसे पोशीदा रखी जा रही है। माँ जबी बड़ी हो गई है, मुश्किलात तो जरूर होंगी। और इधर सेहत मुझे जवाब दे रही है। एक बात की वजह से मैं कल से परेशान हो रही हूँ। क्यों? खैर तो है। कल तो लड़के जबीन को छूने यहाँ आए थे। हाँ? कौन थे वो? उसने मुझे बताया नहीं, शायद वो राज मुझसे छुपाना चाहती है। ओह बाबा, इसी रात में तो मेरी जिंदगी ले जा रही है। हर चीज उसकी नजर होकर रह गई है। मैं कहता हूँ अब्बा जान। हाँ? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आदाब अब्बा जान। आदाब। आओ बैठो आओ। हमने कहा था ना हम अपनी बेटी के लिए गरारा सूट और जेवर उस वक्त लाएंगे जब वो बीए पास कर लेगी। फिर सोचा माशाअल्लाह होशियार है, पास तो हो ही जाएगी, क्यों ना अभी ले चलो। शुक्रिया अब्बा जान, मगर हमें आते शिकायत थी। आप महीनों नहीं आते और हम देखने को तरह जाते हैं। जब भी अपनी अम्मी से पूछ रही थी कि तुमसे क्या बात छुपाई जा रही है। कुछ बात नहीं है बेटी, मेरा तो कारोबार ही ऐसा है कि बाहर रहना पड़ता है। मगर आप बहुत कमजोर हो गए हैं, कुछ दिन आराम कीजिए। अभी नहीं, जब तुम बीए पास कर लो। हाँ? तुम्हारे कॉलेज का क्या हाल है? अच्छा है अब्बा जान, पूरी तरह से पढ़ाई कर रही है। खूब। हाँ, तुम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बेटी। तालीम के अलावा तुम्हें अपने मेलजोल में भी ख्याल रखना चाहिए। अब्बा जान, मैं एक शरीफ माँ बाप की बेटी हूँ, मुझ पर भरोसा रखिए। बेशक बेशक। तुम एक शरीफ माँ और मजबूर बाप की बेटी हो। लो हो गई थे। आप हैं कि बाल की खाल निकाल रहे हैं। सुभान अल्लाह, क्या सूरत पाई। माशाअल्लाह, नाक तो ऐसे है आपकी जैसे पकौड़ी मल तेल में करेले चल रहा हो। अपने बारे में कुछ कह रहे हो? आहा, कुर्बान जाइए चांद की मूरत के। एक बार नहीं 1000 बार कुर्बान जाऊं इस हसीन महजूबी पर। बड़े बदतमीज होगी, अपनी होने वाली भावत के बारे में जुलन तरानी कर रहे हो। भावत तो आपकी होगी जरूर, हमारा तो ख्याल है ये दिल से आपकी भावत हो चुकी। अरे बिल्कुल गलत। बकवास बंद करो, वरना फूफी जान से कह दूंगा तो वो 2 हथकड़ लगाएगी कि इश्क मुझ सब भूल जाएगी। बरसों से मार खाते चले आए और फिर बिला वजह इसके लिए मार तो क्या, मरने के लिए भी तैयार हूँ। किसके लिए मरने के
के लिए तैयार है। फूफी जान, इसका दिमाग खराब हो गया है, कभी कभी बहकी बहकी बातें करने लगता है। क्या करूं बेटा, मार खा खा कर इसकी पीठ तो पत्थर की हो गई है और मेरे हाथ कागज के होकर रह गए हैं। फूफी जान, जरा ये तो बताइए, मेरी बीवी अगर इस घर में आएगी तो ये उसे क्या कहकर पुकारेगा? इसे आदत से भाभी जान कहकर पुकारेगा। बोलो बच्चू जी, कहो भाभी जी। और अगर मेरी बीवी आई तो ये क्या कहेंगे? तुम आजम से छोटे हो, इसलिए ये तुम्हारी बीवी को भारत भी कह सकता है और अजीजा भी। झूठ ना कपास, जुलाई के लक्षण लड़कियां भी किसी को मिली नहीं। अलकाब वाला अभी से तय हो रहा है। चलो भाई, वो नाश्ते पर इंतजार कर रहे हैं। अरे भाई, कहाँ हो तुम सब लोग? जो समय में जाता है वही का होकर रह जाता है। शादी के मामले तय हो रहे हैं। एक लड़की इन दोनों को पसंद है, इसे शाम तय पर बुला रहे हैं। लड़की इन दोनों में से किसको पसंद करती है? पहले आजम का रिश्ता होगा और फिर हामिद का। नहीं भाई नहीं, इन दोनों से कॉल दे दो, वरना जल्दी अजीम शुरू हो जाएगी। आप इजाजत तो दे, तू से आज शाम चाय पर बुला ले, फिर जो होगा निपट लेंगे। अच्छा भाई, बुला लो। चलो बैठो, नाश्ता समझो, नाश्ता दे आओ। तुम अंदर जाकर बात इनको बुला लो। सारे दे दो, खुद चली आएगी। अरे बड़ी चीजें सुन लिया तो डंडा भी आदम की भी चलो, फिर दोनों चलते हैं। आज पकड़े गए। आदाब दादी जान, आदाब मम्मी जान। आदाब मेरे बच्चों, जीते रहो। शर्म नहीं आती तुम्हें लड़कियों का पीछा करते हुए? आप जरा अंदर चलो, तुम्हारी खबर मिल जाए। बड़ी भी कान तो छोड़ दीजिए। चकमा दे रहे हो, कान छोड़ा और तुम भागे। तब हमें सीधा तो बोलने दीजिए। तुम्हें सीधा हो जाने दी और अपनी कमर चढ़ा दी। वाह, क्यों तो हमारी कमर टूटी जा रही है। मैं क्या करूँ, छोड़ूंगी थोड़ा ही तुम्हें। तो फिर आओ, हमारे हाथों में बैठ जाओ। लो बैठ जाती हूँ, सीधा अंदर चलो। चलिए। बेटी ज़ाहिदा बेगम, ये लोग चोर पकड़े गए। कौन है तुम लोग? जी हम शरीफ आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, जब इनके दोस्त हैं। हाय हाय, तुम्हारा बेड़ा, तुम दुबो के दोस्त बनते हो, लड़की का दोस्त लड़का। ऐ बेटा, जरा सीधा उठाओ। मैं 70 साल की हूँ, अभी तक एक दोस्त नहीं मिला और कल की छोकरी के दो दोस्त। बड़ी जी, दोस्त कह देना कोई गुनाह तो नहीं। आप महजबी से पूछ लीजिए। बताओ मत, क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम लतीफ है। और तुम्हारा? मेरा नाम मसीह। तुम्हारे वालिद का क्या नाम है? उनका नाम क्या नाम है उनका? बताओ, ये तुम्हारी गलती का सवाल है। कहाँ रहते हो? बड़ी भी, ये दोनों आवारा है। मैं तो जानती ही थी। चलो बेटा, पुलिस चौकी चलो। ला हौल वला कुव्वत, ये भी कोई शराफत है? घर बुलाकर बेइज्जती की जाए। बुला दिया, मेरी कमर तोड़ डाली। अम्मी, ये दोनों शरीफ खानदान से है। इनका नाम है? मेरा नाम लतीफ है, इनका नाम मुतीफ है और हमारे वाले साहब का नाम अतीफ है। समझ गई? मुझे तो उठाओ, लाओ मेरी लकड़ी। कम वक्तों मुझे गिरा दिया। आइए अम्मी, मैं आज इनके घर चाय पर जा रही हूँ। इनकी अम्मी ने आपको भी बुलाया है, चलिए। नहीं बेटी, मैं तुम्हारे अब्बा की इजाजत के बगैर घर से बाहर नहीं निकलती और न ही तुम्हारा इस तरह हर जगह जाना आना पसंद करती। चची जान, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, हम शरीफुल नस्ल हैं। देखो, वरना इस बुढ़िया की क्या मजाल थी जो तुम्हें कान से पकड़कर यहाँ ले आती। तो फिर आप भी हमारे साथ तशरीफ ले चलिए ना। आप चलकर हमारा घर देखें तो सही। अम्मी हैं, अब्बा हैं, फूफी हैं, आपसे मिलकर सभी खुश होंगे। नहीं बेटी, फिर कभी चलेंगे। तब फिर महजबी को आप इजाजत देती हैं ना? अम्मी ने बुलाया है। ये कौन
होती हैं इजाजत देने वाली, मुझसे बात करो। तो अजी आपसे दूर ही से बात करेंगे, वरना कान पकड़ लिए तो छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। देख बेटी, तू एक शरीफ और बड़े आदमी की बेटी है। अम्मी जान खुदा पर भरोसा रखिए। अच्छी बात। आदाब सच्ची जान। आदाब सच्ची जान। जीते रहो बेटी, किसी दिन अपनी अम्मी को जरूर लाना। जरूर लाऊंगा। आप सुनिए मैं आती। अम्मी जान, ये महाजबीन की मेरी अम्मी। अदालत जीती रहो बेटी। और ये मेरी अम्मी। अदा बजाना जीती रहो बेटी। हमारी अम्मी नहीं है जी, नहीं वो कहीं आती जाती है। दरअसल जब तक मेरे अब्बाजान की इजाजत ना हो वो घर से बाहर नहीं निकलती। अच्छा अच्छा, पुरानी तहजीब पसंद करती हो? बैठो बेटी, तुम्हारे अब्बाजान क्या काम करते हैं? वो बिजनेस करते हैं और अक्सर बाहर रहते हैं। आगे बेटे बैठो, मैं तुम्हारे डैडी को बुलाकर ले आती हूँ। जी अम्मी। मैं उसे ऊपर ले आऊं? बहुत खराब है। तो मैं खुद जाकर उसकी माँ से मिल लूं? नहीं, तुम भी बाहर से जाओ। ये रिश्ता नहीं होगा। मुझे तो वो लड़की बहुत पसंद। अगर आपने कोई दिलचस्पी न ली तो आजम बुरा मनाएगा। आजम नामाकूल बेवकूफ, इससे कह दो अभी झंझट बिना। क्या आप उस लड़की को जानते हैं? अच्छी तरह। क्या अच्छे खानदान से नहीं है? नहीं, ये बात। तो फिर क्या बात है? ना आप कुछ कहते हैं, ना मुझे लड़की के वालिदैन से मिलने देते हैं। मेरी जाना जानने है तुम्हें शादी की फिक्र। जाओ आजम से कह दो उसे घर पहुंचा। मैं अच्छा हो जाऊंगा तो खुद बात करूंगा। ताकि बस प्लीज जाओ, मुझे सुकून चाहिए। जाओ, मैं कहता हूँ साहब। तमाम तकलीफें, तमाम आपसे तमाम बीमारियां मुझे दे, मगर उन्हें अच्छा कर दे। खुदा नहीं, उनके सिवा मेरी बच्ची का और कोई सहारा नहीं। अम्मी जान, आप क्यों रो रही है? क्या खुदा ने खासा अब्बा ज्यादा बीमार है? हाँ बेटी, सबसे यहाँ बैठे रहने से फायदा, चलिए हम उनको यहाँ ले आए। नहीं बेटी, खुदा ने चाहा तो वो खुद ही आएंगे। अब की बार वो आ जाए, फिर मैं उनको यहाँ से जाने ही न दूँ। खुदा तुम्हारी जुबान मुबारक है।
कान अपने खींच रहा है। बुढ़िया हम पर लगी, उसकी माँ की मन्नतें की, तब जाके माहिबीन आई, मगर डैडी ने उसे बात भी नहीं की। मैंने बहुत कहा, मगर उन्होंने लड़की देखने में साफ इनकार कर दिया और मुझे भी मना कर दिया कि उसके घर न जाओ। फिर डैडी ने क्यों कहा था कि लड़की को बुला लो? इसका मतलब ये हुआ तो उन्हें मुझसे कोई दिलचस्पी नहीं। नहीं बेटा, आज उनकी तबीयत ज्यादा खराब है। मैं भाईजान को समझाऊंगी और तुम्हारा सवाल लेकर मैं जबीन के घर जाऊंगी। मैं तो सब उलझन में फंस कर रही हूँ, इधर तुम ना हो उधर हामिद रूठा हो और उनके मिजाज में झिझलाहट, बात बात पर दौरा पड़ जाता है। अब तो इस मामले को बजान ही आकर सुलझाएंगे। अच्छा ख्याल है भाभी जान, इस घर में एक ही तो बुजुर्ग है, उन्हें फौरन बुला लेना चाहिए। डॉक्टर साहब क्या बात है? मैं अभी दवा भिजवाता हूँ, आप फौरन शुरू करवा दें। आधा भाईजान, मौसम का क्या हाल है? ये तो डॉक्टर साहब बता सकेंगे। इसलिए डॉक्टर साहब कोई खास मर्ज तो नहीं, दिमाग को सुकून नहीं, कोई सदमा, जहन पर की बोझ है जिसे जबरदस्ती छुपाए बैठे। 2 दिन से तो हालत और भी खराब हो गई। क्या इन दिनों कोई खास बात हुई है? माहिदीन को चाय का बुलाओ, बस और तो कोई खास बात नहीं है। बहरहाल कोशिश ये की जाए कि कोई बात उनकी मर्जी के खिलाफ ना, उन्हें मुकम्मल सुकून की जरूरत है। और क्योंकि आज ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है, अगर उनके दिमाग पर मजीद बोझ डाला गया तो दिमाग की किसी शरीर के फट जाने का खतरा है। खुदा न करे ऐसा न करिए, आप दवा जल्दी से भिजवा दीजिए। बहुत अच्छा, काम ये महजबीन कौन है जिससे न खुद मिलता है न किसी को और आजम बजट है कि रिश्ता उसी से चल दिया जाए, मगर न वो कुछ करते हैं न मुझे करने देते। बच्चा और राजाना से क्या हो गया? महाराज मैं उससे बात करता हूँ। मेरी जान का सच्चा कबूल कर और मेरे भाईजान को क्या पता करना। तुम्हारी इन बातों से मुझे अस्सलाम वालेकुम। ये क्या हालत बना रखी है बेटे? खुदा का शुक्र है तुम्हारा कारोबार अच्छा है, घर में खुशियां हैं, दोनों बेटे जवान हो चुके हैं। जब उनकी शादियां हो जाएंगी और खूबसूरत दुल्हने घर में आएंगी तो फिर बच्चे ही बच्चे लोग कहेंगे ये घर जन्नत है। खुदा आपकी जबान में तुम्हारी सेहत के बारे में मैं परेशान हूँ। आना तो था और फिर आदिल के रिश्ते की बात नहीं। मैं कहता हूँ अगर तुमने ये जिद न छोड़ी तो मेरा काम तमाम कर भाईजान खुदा के लिए सामान उन्हें गुस्सा न दिलाइए। हो सकता है मैं जबी के बारे में कोई राज कोई करता राज कोई राज नहीं, कोई पता नहीं। तो जाना कहाँ तक जाएगा? नहीं आराम तुझे तनहा छोड़। हाँ तुम्हें भी आराम के लिए तुम दोनों भी आ जाओ। हामिद राजिम है ना? वो दोनों बाहर चले गए। अच्छा उनसे कहना मैं आई। अच्छा जी ठहरो, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम महसूस। अच्छा तो तुम ही महजबीन हो। अब्बा जान। क्या कहा? अब्बा जान? हाँ वो मेरे अब्बा है। वो मुअज्जम है, तुम्हें गलत फहमी हुई। नहीं वो मेरे अब्बा मुझे जाने दीजिए। तुम्हें यकीन है वो तुम्हारे अब्बा जान? वो मेरे अब्बा ने मेरी गर्दन उड़ा दीजिए। अच्छा तुम यहाँ ठहरो, मैं भी बुलाता हूँ। अब मेरा वक्त ये बढ़ चुका है। मुझसे आप तन्हा क्यों रहते हैं?
बाहर जाओ। देखो बेटा, इंसान अगर गलती न करे तो फरिश्ता बन जाए, और गलतियों का एतराफ कर लेना ही मर्दानगी। जाने से बेहतर जो राज तुमने अपने सीने में छिपा रखा है उसे उगल दो, वो पर्दा हटा दो जिसके पीछे तुम्हारी सेहत का नाश करने वाले छुपे हुए। कोई राज, कोई पर्दा नहीं। मैं जबीन तुम्हें अपना बाप दे, और यही वजह थी कि तुम उसके साथ आदम का रिश्ता करने से गुरेज कर रहे हो। तो फिर उसे यहाँ ले आओ? नहीं। तो ये सच है कि मैं जबीन तुम्हारी बेटी है। अभी भी अब्बा को देखा है। कहाँ देखा है तुमने? मेरे कॉलेज के दोस्तों के मकान पर है। अम्मी, वो मुझे बहुत बीमार नजर आ रही है। यकीन ना आए तो इनसे पूछ लीजिए। ये लड़की तुम्हारी है? क्या नाम है इसके बाप का? उनका नाम शाहिद है। शाहिद? लेकिन ये तो मौजूम का अपना बाप बता रही थी। नहीं नहीं, इससे गलत फहमी हुई है। कमाल करती हैं आप, वो मेरे अब्बा ही तो थे। चलिए मेरे साथ में आपको ले चलूं। मैं तस्मीन का बाप हूँ और वो तस्मीन का शौहर है। बेशक वो तस्मीन ही के शौहर है, मेरी कुछ नहीं, मेरी कुछ नहीं। ये क्या राज है? वो तो मेरे अब्बा है। खामोश। क्या ये मौजूम की बेटी? सच बोलो, तुम्हें इस बच्ची की कसम है, तुम्हें मौजूम की कसम है। खुदारा मुझे उनकी कसम न दिलाइए, ये मुझे सबसे ज्यादा अजीज। उन्होंने ये राज छुपाने की खातिर अपनी जिंदगी तबाह कर दी और मैंने अपने होठों पर ताला लगा रखा। तो ये सच है तुम मौजूम की बीवी और ये उसकी लड़की। मेरी पहली बेटी और तुम मेरी दूसरी बेटी। हाँ मेरी बेटी। मौजूम करीबुल मर गया, तुम्हें उससे मिला दो, शायद तुम्हें अपने नजदीक पाकर उसके साथ वापस आ जाए। अब्बा जान, रास्ते में बस अब आने ही वाला है। वो अभी आ जाते हैं। जल्दी आ जाए। आ जाएंगे, मगर आप ऐसी मायूसी की बातें क्यों करते? मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है। ये आपको क्या हो गया बाजान? सरताज, ये क्या हो गया है आपको? चचा जान, मुझे माफ कर दीजिए। खुदा, मैं कह चुका हूँ, उसमें मेरी पहली बेटी है और ज़ाहिदा मेरी दूसरी बेटी है। इसी राज की खातिर तुम अपनी जिंदगी कुर्बान कर रहे हो। ये क्या मामला है? क्या ये आपकी हकीकी बेटी? हाँ, माफ कर दो। जी अब्बा जान,
मेरी बहन, मेरी प्यारी बहन,